हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जैसा आप सभी लोगों को पता है, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अंतर्गत डीएलएड के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं सत्र 2020-2021 के अंतर्गत। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड के फुल कोर्स के संबंध में और साथ ही में डीएलएड इन्फॉर्मेशन वाउचर के अंतर्गत क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करवाई गई है उस संबंध में। जिन भी स्टूडेंटों को नहीं पता है डीएलएड क्या होता है उसके संबंध में पहले बात कर लेते हैं। डीएलएड की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 2 वर्ष का टीचिंग डिप्लोमा कोर्स होता है जिसके अंतर्गत आपके 4 सेमेस्टर आते हैं। डीएलएड कोर्स उन स्टूडेंटों के लिए अच्छा होता है या उन कैंडिडेट्स के लिए अच्छा होता है जो टीचर बनना चाहते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट इसमें टीचिंग में प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, यह बहुत ही पॉपुलर टीचिंग सेक्टर का एक डिप्लोमा कोर्स होता है। तमाम स्टूडेंट डीएलएड कोर्स को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि इसमें करियर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है। साथ ही उत्तराखंड डीएलएड कोर्स के लिए कैंडिडेटों के पास किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन में 50% अंक होना चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार को कोई छूट भी मिलती है। इसके बाद कैंडिडेट्स गवर्नमेंट या प्राइवेट मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएलएड कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के संबंध में। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अंतर्गत डीएलएड के फॉर्म जारी कर दिए गए हैं 2020-2021 के अंतर्गत, जिसमें डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2022 से स्टार्ट हो गई है। साथ ही में अंतिम तिथि इसकी 26 अप्रैल 2022 रखी गई है। साथ ही इसकी ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2022 है एंड क्लोजिंग डेट आपका 26 अप्रैल 2022 रखी गई है। आप 26 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन इसकी पेमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके आधिकारिक वेबसाइट के संबंध में। इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.ukdled.com है। तो आप यहां से जाके ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, आफ्टर दैट आप इसमें लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने वाले जो आवेदक हैं वो इसकी आधिकारिक वेबसाइट से 6 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन माध्यम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में आप इसकी द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण में चयन हेतु प्रवेश परीक्षा पात्रता इन्फॉर्मेशन वाउचर से डाउनलोड कर सकते हैं, चेक इन कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। साथ ही में इसकी प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा केंद्र के संबंध में बताया गया, जिसमें बताया गया अभ्यर्थी से प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के विकल्प भरवाए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों की सूची पर इस 2 पर आप देख सकते हैं। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो इसके अंतर्गत बताया गया विज्ञप्ति प्रकाशन होने की तिथि से पूर्व भारत विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान अथवा विज्ञानेतर विषयों के साथ आपके पास स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो। साथ ही इसमें उपलब्ध जो सीटें बताई गई हैं वो आप यहां से चेक इन कर सकते हैं। डीएलएड के लिए जनपदवार 50% विज्ञान वर्ग एवं 50% विज्ञानेतर वर्ग के अभ्यर्थी चयनित किए जाएंगे, जिसमें बताया गया है कि इसमें कुल जो सीटें हैं विज्ञान वर्ग के अंतर्गत 325 सीटें रखी गई हैं, विज्ञानेतर वर्ग के अंतर्गत 325 सीटें रखी गई है। टोटल आपका 650 सीटें रह जाती है। ये प्रत्येक डाइट जनपद में 25 सीटें हैं। प्रत्येक डाइट जनपद के अंतर्गत इसमें 25 सीटें डिवाइड की गई है। साथ ही में टोटल इस तरीके से आपका डाइट के अकॉर्डिंग जनपदवार आपका 50 सीटें इसमें अवेलेबल बताई गई हैं। बीटेक, बी फार्मा, बीबीए, बीसीए स्नातक उपाधि धारक इंटर के विज्ञान वर्ग से अभ्यर्थी तथा किसी वर्ग के अभ्यर्थी विज्ञान वर्ग के अंतर्गत माने जाएंगे। साथ ही में बीबीए एवं बीसीए स्नातक उपाधि धारक अभ्यर्थी के इंटर में मानविकी वर्ग से उत्तीर्ण होने वाले ऐसे अभ्यर्थी तथा वाणिज्य वर्ग के स्नातक योग्यताधारी अभ्यर्थी विज्ञानेतर वर्ग में माने जाएंगे। आरक्षण के संबंध में यहाँ पे जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है। आपकी आयु सीमा के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए 1 जुलाई 2022 को आप 19 वर्ष से कम या 30 वर्ष से अधिक न हो तो इसकी आयु सीमा का क्राइटेरिया रखा गया है। चलिए बात कर लेते हैं डीएलएड प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर परीक्षा शुल्क के संबंध में। तो इसमें बताया गया है कि द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी से प्रतिवर्ष 35,000 रुपये प्रशिक्षण शुल्क लिया जाएगा, जिसमें प्रति सेमेस्टर आपका 850 एग्जामिनेशन शुल्क होगा। और इसमें यह भी बताया गया कि आपका परीक्षा शुल्क प्राप्त शुल्क निदेशक एकेडमिक शोध एवं प्रशिक्षण में निवर्तन पर रखा जाएगा। साथ ही में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी को प्रशिक्षण के उपरांत राजकीय सेवा में सेवायोजित किए जाने की कोई बाध्यता नहीं होगी। चयन का आधार क्या है इसके अंतर्गत आप चेक इन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा का जो स्वरूप एवं पाठ्यक्रम है वो आप यहां से चेक इन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत बताया गया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होती है। परीक्षा की अवधि है 2 घंटे 30 मिनट। इसके अंतर्गत आपका सामान्य ज्ञान, बोध, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति, संख्यात्मक योग्यता एवं प्रशिक्षण एवं शिक्षण अभिरुचि विषयों पर आधारित होते हैं, जिनका ज्ञान एक सामान्य स्नातक से अपेक्षित है। आपका ये ओएमआर सीट पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा। प्रश्न पत्र द्विभाषी हिंदी एवं अंग्रेजी में आता है।
साथ ही में अभ्यर्थी द्वारा ओएमआर आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए विवरण के आधार पर उसे परीक्षा में सम्मिलित कराया जाएगा, किंतु सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच पर अंतिम चयन की कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत संस्था आप चेकिंग करसन डाइट के माध्यम से ये आयोजित किया जाता है। साथ ही में आपका इसमें प्रवेश हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार किया जाने के संबंध में भी यहाँ पे कुछ रूल्स बताए गए हैं। राज्य स्तरीय डीएलएड प्रवेश परीक्षा प्रवेश हेतु समिति का गठन यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। साथ ही में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण एवं सेमेस्टर मूल्यांकन किस तरीके से होता है वो आप यहाँ से चेकिंग कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क इसमें सामान्य के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये शुल्क बताया गया। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये शुल्क रखा गया है। सभी वर्ग के दिव्यांग अभ्यर्थी हेतु इसमें 125 रुपीज़ शुल्क रखा गया है। साथ ही में इस कोर्स के संबंध में अधिक जानकारी के लिए आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर गिवन है और ईमेल आईडी गिवन है। साथ ही में अधिकारी के नंबर भी गिवन है। महत्वपूर्ण निर्देश आप यहाँ से चेक इन कर सकते हैं। इसके लिए आपको बता दें जो आवेदन पत्र भरने के जो निर्देश दिए गए हैं, साथ ही में द्विवर्षीय डीएलएड प्रशिक्षण हेतु जो प्रवेश परीक्षा 2020-2021 के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से आपका होगा वो भी आपको इन्फॉर्मेशन बाउचर में दिया गया है। आप स्टेप बाय स्टेप इसे रीड आउट करके संपूर्ण विस्तृत जानकारी इसकी ले सकते हैं। अब बात करेंगे डीएलएड के जो एग्जामिनेशन सिटीज़ के संबंध में, तो जो इसके एग्जामिनेशन सिटी आप चेक कर सकते हैं। जनपदवार इसमें लिखित परीक्षा का आयोजन राज्य के 29 शहरों में किया जाता है। परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा शहरों के नाम यहाँ पे गिवन है, जिसके अंतर्गत हरिद्वार में आपका हरिद्वार के अंतर्गत आपका रुड़की एवं हरिद्वार के अंतर्गत आपका परीक्षा कोड आप परीक्षा शहर रखे गए हैं। इसी प्रकार से आप जनपदवार इसकी परीक्षा एग्जामिनेशन सिटी चेक इन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डीएलएड कोर्स की आफ्टर कंप्लीटिंग स्कोप क्या है। अच्छा स्कोप है, लेकिन मेक श्योर कि जॉब तभी मिल पाएगी जब आप अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होंगे। आप देखते होंगे कि डीएलएड करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पाता है। इसका मेन रीज़न ये होता है कि वो अपना टेट एग्जामिनेशन और सीटेट एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं कर पाते हैं। साथ ही में जो भी कैंडिडेट अपनी मेहनत से स्टडी करते हैं वह लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई करके सरकारी अध्यापक भी बन जाते हैं। साथ ही में इस फील्ड में अंतर्गत अगर आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छी है, आप अच्छी खासी जॉब आपको मिल जाती है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि डीएलएड करने के बाद भी सिर्फ सरकारी नौकरी ही अच्छी है। ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है तो आप प्राइवेट स्कूल में भी आप सरकारी नौकरी की तरह सैलरी पा सकते हैं। साथ ही में उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद के अंतर्गत डीएलएड कोर्स में सिलेक्शन मेरिट बेस पे होता है। सो मेनली इसके जो मेरिट बनती है आपका 70 से 80 या 80 से 90 के बीच में ही बनती है और मेरिट के बेस में ही एडमिशन होते हैं। तो जाहिर सी बात है जितने ज़्यादा मार्क्स आएंगे पहले उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद कम मार्क्स वाले कैंडिडेट्स को सीट मिलती हैं। साथ ही अगर आप डीएलएड कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि आपको सरकारी टीचर बनना है तो इसके बाद आपको डीएलएड करने के बाद आपको टेट और सीटेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई करने होते हैं, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसके बाद फिर आपको मेरिट के आधार पर टीचर की नियुक्ति प्राप्त की जाती है।